बच्चों, आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं मसल फिजियोलॉजी और यहां पर हम पढ़ेंगे मांसपेशियों की संरचना और उनकी कार्य की। फिजियोलॉजी का मतलब होता है बच्चों, जो अंग सामान्य कार्य करता है उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। इसका मतलब हमें यहां क्या पढ़ना है, एक मांसपेशियां और उनका कार्य हम सभी जानते हैं। मांसपेशियों का कार्य क्या है, संकुचन करना, और इस संकुचन की क्षमता के कारण ही हम कार्य कर पाते हैं, चाहे कोई भी कार्य हो। अगर हमें बोलना है, चलना है, पेन उठाना है, सभी कार्यों के लिए मांसपेशियों में संकुचन की आवश्यकता होती है, जिसका अध्ययन हमें करना है। पहले हम देखते हैं मांसपेशियों की संरचना। मांसपेशी की संरचना पढ़ने से पहले हमें इसके पूरे तरीके से स्ट्रक्चर को देखना है। चित्र में मैंने आपको यहाँ पे प्रदर्शित किया है। बच्चों, एक सरल शब्दों में आपको मैं बता देता हूं, मांसपेशियों को 3 स्तर पे आपको पढ़ना है। सबसे पहले मसल, और मसल में मिलने वाले मसल फाइबर, और मसल फाइबर में मिलने वाले मायोफिब्रिल। मसल की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई मसल फाइबर होती है, और मसल फाइबर के अंदर मिलते हैं मायोफिब्रिल। यही मायोफिब्रिल संकुचनात्मक प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन के बने होते हैं, और इन्हीं एक्टिन मायोसिन के अंदर जब एक दूसरे पर ये बैंड खिसकते हैं, इससे संकुचन होता है। आप देख रहे होंगे कि मांसपेशियां हड्डियों के अटैच रहती हैं, हड्डियों से संपर्क में रहती हैं। इस मांसपेशियों वाले भाग को हम टेंडन कहते हैं। इसी तरीके से हम लिगामेंट को भी पढ़ेंगे। बच्चों, पहले बात करते हैं मांसपेशियों की, और मांसपेशियों में आप देख रहे हैं सबसे बाहर जो संरचना मिलती है उसे हम कहते हैं एपिमाइसियम। यह एक संयोजी ऊतक की परत होती है जो बहुत सारी एपिमाइसियम से मिलकर टेंडन के रूप में हड्डियों से जुड़ती है। आगे बढ़ते हुए आपको चित्र में दिख रहा होगा, कुछ मसल फाइबर बंडल के रूप में मिलते हैं, और इन बंडल को हम फेसिकुलस या फेसिकुलाई कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है इसमें से कि मसल फाइबर जो बंडल के रूप में मिलते हैं, जिसमें 50 से लेके 200 मसल फाइबर हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, फेसिकुलस। अगली संरचना आप आगे बढ़ते हैं, मसल फाइबर में भी बहुत सारे मायोफिब्रिल्स मिलते हैं, और यह मायोफिब्रिल्स पर आप देख रहे होंगे हल्के व गहरे बैंड मिलते हैं। यह गहरे व हल्के बैंड आगे जाके एक दूसरे पे सरकते हैं, जिनकी वजह से मांसपेशियों में संकुचन होता है। तो बच्चों, अब सवाल होता है कि शरीर में ऐसी कौन कौन से अंग हैं जहां मांसपेशियां मिलती हैं। शरीर के सभी अंगों में मांसपेशियां मिलती हैं, जिनके प्रकार अलग अलग होते हैं। जो मांसपेशियां कंकाल से जुड़ी रहती हैं उन्हें हम कंकालीय मांसपेशियां कहते हैं, जबकि आंतरिक अंगों में मिलने वाली मांसपेशियों को हम चिकनी या स्मूथ मसल्स कहते हैं। और एक विशेष प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं जो कि केवल हृदय में मिलती है, इसलिए उसे हम कार्डियक मसल्स या हृदय की पेशियां कहते हैं। मांसपेशियों की संरचना के पश्चात अब बात करते हैं मांसपेशियों में संकुचन। मांसपेशियों का प्रमुख कार्य है संकुचन करना, और संकुचन करने के लिए बच्चों एक स्टिमुलस की आवश्यकता होती है, जिसे हम तंत्रिका आवेग कहते हैं। यह तंत्रिका आवेग कहां से आता है, इसके लिए हम चित्र की ओर ध्यान देते हैं। एक तंत्रिका मसल्स के चारों तरफ मिलती है, और इस तंत्रिका और मसल्स के बीच के स्थान को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर एक तंत्रिका है, और तंत्रिका के नीचे एक प्री सिनेप्टिकल क्लफ्ट मिलती है, जहां पर एक रसायन एसिटाइल कोलिन संरक्षित रहता है। और यह एसिटाइल कोलिन एक सिग्नल के रूप में कार्य करता है। जब भी मांसपेशियों को संकुचन की आवश्यकता होती है, यह एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है, और रिलीज होने के पश्चात सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर मिलने वाले एल व टी ट्यूब्यूल के माध्यम से यह अंदर प्रवेश करता है मांसपेशियों के। इस कार्य के लिए सार्कोलीमा परमिएबल हो जाती है, यानी सार्कोलीमा के थ्रू एसिटाइल कोलिन मांसपेशियों में प्रवेश करता है, और जैसे ही वह मांसपेशियों में प्रवेश करता है, एल ट्यूब्यूल में संग्रहित कैल्शियम रिलीज हो जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जब मांसपेशियों में संकुचन होता है तो सबसे पहले एक तंत्रिका आवेग का आना बहुत जरूरी है। जब तंत्रिका आवेग आता है तो वह मांसपेशियों में ही स्थित कैल्शियम, जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रहता है, उसको रिलीज करवाता है। अगर कैल्शियम रिलीज नहीं हुआ
तो मांसपेशियों में संकुचन नहीं होगा। ऐसी स्थिति को हम टिटेनी कह देते हैं, जहां पर मांसपेशियों में अकड़न आ जाती है। अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से देखते हैं तो तंत्रिका आवेग जो कि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जिसे आप सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी कहते हैं, के माध्यम से आता है और उसमें जो रसायन होता है उसे हम एसिटाइल कोलिन कहते हैं। ये एसिटाइल कोलिन टी नलिकाओं के द्वारा ग्रहण किया जाता है और वहां से कैल्शियम को रिलीज करवाया जाता है। इसका मतलब एक ऐसा सिग्नल चाहिए जो संकुचन करा सके। अब संकुचन कराने के लिए सिग्नल के तौर पे क्या आता है? एसिटाइल कोलिन। और यह एसिटाइल कोलिन कहाँ संरक्षित होता है? प्री सिनेप्टिकल क्लेफ्ट के अंदर, जो वेसिकल्स बनी रहती हैं। और प्री सिनेप्टिकल क्लेफ्ट कहाँ होगा? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, यानी न्यूरो का मतलब तंत्रिका और मस्कुलर का मतलब मसल्स, तंत्रिका व मांसपेशियों के जंक्शन के ऊपर यह स्थित होता है। मांसपेशियों में संकुचन के लिए कैल्शियम का होना अति आवश्यक है। यह कैल्शियम क्या करता है? इस चित्र में देखिए बच्चों, जैसे ही कैल्शियम रिलीज होता है, कैल्शियम एक्टिन व मायोसिन की तरफ जाता है और स्पेशली एक्टिन तंतु को हम 3 पार्ट में विभाजित करते हैं। यह एक प्रोटीन है जो कि 3 प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बना है, जिसे हम एफ प्रोटीन, ट्रोपोनिन व ट्रोपोमायोसिन में विभाजित करते हैं। सबसे प्रमुख है इसमें ट्रोपोनिन, और ट्रोपोनिन के 3 पार्ट हैं, सी, आई और टी। तो बच्चों एक्टिन के ही 3 पार्ट थे, एफ प्रोटीन, ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोनिन के 3 पार्ट हैं, सी, आई और टी। सी सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि कैल्शियम से जुड़ता है। पहले मैं आपको चित्र की ओर ले जाता हूं बच्चों। देखिए, ये वाला जो पार्ट है ये एक्टिन का है, और इस एक्टिन के पार्ट में ये जो डबल हेलिक्स ग्रुप के अंदर एक खांच के अंदर घुमावदार रूप में मिलता है, इसको हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की ऐसी जगहों पर फिक्स हो जाता है जहां पर मायोसिन को जुड़ना था, यानी यह मायोसिन के जुड़ने वाले स्थान को ब्लॉक करके रखता है। अगर ये ब्लॉक नहीं करेगा बच्चों तो क्या होगा? संकुचन हो जाएगा। इसलिए जब स्थिति शांत रहती है, पशु शांत रहता है, मनुष्य शांत रहता है, संकुचन नहीं होता, उस दौरान यह ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की उन साइट को ब्लॉक कर देता है जहां पर मायोसिन का हेड जुड़ना चाहिए था। आप देख रहे हैं ये मायोसिन का हेड है, लेकिन ये जुड़ने के लिए यहां पर स्थान नहीं मिल रहा है। अब इस प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों? कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है। जैसे ही ये ट्रोपोनिन सी से जुड़ता है, ट्रोपोनिन आई का मतलब है इनहिबिटरी, ट्रोपोनिन आई का संपर्क टूट जाता है एक्टिन फिलामेंट से। और जैसे ही ट्रोपोनिन आई का संपर्क टूटता है, आप देख रहे हैं बच्चों, ये साइट फ्री होने लग जाती है, यानी जो ट्रोपोमायोसिन है वो नीचे की ओर आ जाता है। और जैसे ही नीचे की ओर आता है, मायोसिन हेड को एक्टिन के अंदर प्रवेश करने का स्थान मिल जाता है। आप देख रहे हैं ट्रोपोनिन आई का संपर्क टूटता है एक्टिन फिलामेंट से, और ट्रोपोमायोसिन एक्टिन की डबल हेलिक्स ग्रुप से हट जाता है। ये जो है ये डबल हेलिक्स ग्रुप है, यहां से हटते ही यह स्थान फ्री हो जाते हैं और मायोसिन का हेड अंदर घुसता है और उसे संकुचन करता है। लेकिन इस मायोसिन के हेड को अंदर प्रवेश करने और संकुचन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो खुद इस मायोसिन के हेड में ही संग्रहित रहती है एटीपी के रूप में। और एटीपी जब टूटता है तो वह एडीपी व फॉस्फेट में टूट जाता है। इस प्रकार मांसपेशियों में संकुचन होता है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर मसल्स और उसके फंक्शंस यानी मांसपेशियों और उसके कार्य के बारे में बात की थी, और हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके सामने ऐसे 10 क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जिनके माध्यम से आपको मैं पूरा मसल का चैप्टर रिपीट कराता हूं। हमेशा की तरह ऐसे 3 सेक्शंस को हमें छांटना है जहां से मांसपेशियों के अंदर क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आता है पेशियों के प्रकार। तो बच्चों यहां पर हमें मांसपेशियों के उन प्रकारों की बात करनी है जिनके बारे में सवाल आता है, जैसे कंकालीय पेशियां, चिकनी पेशियां, हृदय में मिलने वाली पेशियां और उनके कार्य, यानी वो कार्य कैसे करती हैं। इसके बाद हमें देखना है संरचना की ओर,
मुख्यतः हमें यहाँ पर मायोफिब्रिल की संरचना के बारे में चर्चा करनी है, या हो सकता है कि मांसपेशियों या पेशीय तंतुओं की, जिसे हम मसल फाइबर भी कहते हैं, कि संरचना के बारे में पूछा जा सके। एक एक क्वेश्चंस को लेता हूं, आगे बढ़ेंगे और आप इन सेक्शंस को नोट कर लीजिए, यहीं से सवाल ज्यादा आते हैं। याद दिला दूं बच्चों, हमेशा की तरह प्रश्न को पूरा पढ़ना है और उसे समझना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। पहला प्रश्न कहता है हृदय पेशी किस प्रकार की पेशी का उदाहरण है। तो यहां पर बच्चों समझिए, ये पूछ रहा है कि पेशी का प्रकार क्या है, यानी कौन सी मांसपेशियां हृदय में मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस को जरूर पढ़िएगा। पहला है कंकालीय पेशी, अरेखित पेशी, ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी। तो ये सारा एक सिस्टम को हौच पौच कर दिया है, मिक्स कर दिया। यहाँ पे हमने जो वर्गीकरण पढ़ा था कि स्थिति के आधार पर ये कंकालीय होंगी, चिकनी होंगी, हृदय पेशियां होंगी। दूसरा वर्गीकरण हमने पढ़ा था, आपको याद आ रहा होगा, जहां पर हमने देखा था कि यह पेशियां अपने इच्छा अनुसार कार्य करती हैं या अनिच्छा से कार्य करती हैं। अगर इच्छा अनुसार कार्य करती हैं तो उसे हम ऐच्छिक कहते हैं, और अगर इच्छा से कार्य नहीं करती तो उसे हम अनैच्छिक पेशियां कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको याद आ रहा होगा। क्योंकि ये कंकाल पे नहीं मिलती है इसलिए इसे कंकालीय पेशियां तो नहीं कहा जाएगा। दूसरी ओर देखते हैं अरेखित पेशियां। अरेखित पेशियां स्मूथ मसल्स में मिलती हैं, जो कि आंतरिक अंगों में मिलता है। हृदय भी आंतरिक अंग है, लेकिन यह विशेष प्रकार का अंग है, इसलिए यहां पर अरेखित पेशियां नहीं मिलती, रेखित पेशियां मिलती हैं। तीसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, ऐच्छिक पेशियां, यानी इन पे हमारा नियंत्रण होगा या नहीं होगा। आप सभी जानते हैं यदि हृदय पे हमारा नियंत्रण हुआ तो इसे रोकना और इसे शुरू करना हमारे बस में होगा, जो कि हमारे बस में नहीं है, यानी यह अनैच्छिक प्रकार की पेशी है। तो बच्चों यहां पर आंसर जाएगा डी, अनैच्छिक पेशी। इसी तरह से चारों क्वेश्चंस को देखकर आपको आंसर देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मसल को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना है, यानी मांसपेशियां हड्डियों से किस संरचना के द्वारा जुड़ी रहती है। तो आप सभी जानते हैं कि मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम कौन करता है भाई? टेंडन। अगर मैं लिगामेंट की बात करूं तो लिगामेंट बोन टू बोन मिलते हैं, यानी बोन टू बोन, हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है? लिगामेंट। जबकि मांसपेशियों को हड्डी से कौन जोड़ेगा? टेंडन। तो आप ध्यान रखिए, यहां से क्या पूछा सवाल कि मसल्स को हड्डी से जोड़ने वाली संरचना, क्या जाएगा बच्चों आंसर? बी, टेंडन। तीसरा क्वेश्चन आता है, सिंसाइटियम किस प्रकार की मांसपेशी में मिलता है। तो पहले सिंसाइटियम का अर्थ समझिए बच्चों। सिंसाइटियम का मतलब होता है बहुकेंद्रकीय, जिसमें बहुत सारे केंद्रक मिलते हो, न्यूक्लियस की अधिकता पाई जाती है, और इस प्रकार की मांसपेशियां कंकालीय मांसपेशियां होती हैं। हमने पूर्व में पढ़ा था। यहां पर जाएगा आंसर कंकालीय पेशियां। हृदय पेशियों में एक ही न्यूक्लियस यानी केंद्रक मिलता है, जबकि चिकनी पेशियों में भी एक ही केंद्रक पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे मांसपेशियों के प्रकार में उनका तुलनात्मक अध्ययन याद आ रहा होगा।